भाव 2 पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा आपसे आखिर में। पहला ये है कि जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है, देर सवेर ये सरकार जाएगी, क्योंकि विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों का ये बेमेल गठबंधन है। अवसरवादी राजनीति के तहत इस सरकार का गठन हुआ था। लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी का रास्ता कैसा होगा, क्योंकि नारायण राणे जिस तरीके से आक्रामकता दिखा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, जिस तरह वो उद्धव ठाकरे से, शिवसेना से टकरा रहे हैं, इत्तेफाक से कोंकण रीजन में ही उनकी गिरफ्तारी हुई, वहीं उन्होंने एक बयान दागा उनके खिलाफ। तो आगे भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही चलेगी या इसमें भी कोई बदलाव हो सकता है? ये चीजें अब लोगों ने उठानी शुरू कर दी है। ये यही तो बोल रहा हूं ना मैं, जो राजनीति नहीं करते वो उस पर बहुत भारी चर्चा करते। मैंने एक बार आपको शायद बता दिया होगा, 99 में मैं जब पहले अमेरिका गया था तो मेरी वाइफ वहां नौकरी करती थी, तो सॉफ्टवेयर में है, तो मैं भी गया था। और मैं जब वापस आ गया तो हमारे यानी हमारी लव मैरिज है, तो प्रोफेसर वगैरह एक ही थे। तो जो प्रोफेसर हमारे एक थे, उनको वाइफ बोल रहे थे, बोले तुझसे नहीं, मुझे भाऊत से अमेरिका सुननी है कि तुझे अमेरिका कैसे लगी। तो मैंने बोला था कि मैं मानता हूं कि अमेरिका एक पोल्ट्री जैसी है, आगे खाते पीछे कचरा छोड़ देते हैं, बाकी दुनिया की चिंता नहीं करते। और दूसरी बात एक है कि अमेरिका में एक ही सयाना आदमी होता है, उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं और वो चलाता है, वो गवर्नमेंट चलती है। इंडिया में उल्टा है, एक ही गधा मूर्ख होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और बाकी के चाय के ठेले पर टपरी पर बैठकर चाय पीते पीते देश की राजनीति, दुनिया की राजनीति चलती। तो इसलिए ये जो चर्चा है, मैंने अमेरिका में किसी भी चाय की दुकान में या कहीं बैठे होटल में या ऐसी राजनीति नहीं सुनी जिस ढंग से हमारे यहाँ चलती है। जिसको घर में अपने घर के झगड़े जो उलझे हैं उसका भी कोई हल निकाल नहीं सकता, वो मोदी को गधा बोल सकता है, मनमोहन सिंह को मूर्ख बोल सकता है। इतने माहिर लोग हमारे असल राजनीति में है जो घर घर में बैठे। मैं इसीलिए मानता हूं, मैंने हमारे यहाँ मराठी में बड़े एडिटर थे, अभी एमपी है राज्यसभा के कांग्रेस के, कुमार केतकर, उनके बारे में एक बार लिख दिया था कि कुमार केतकर भारत पर बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, ये खुद प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाते, इनके पास तो हर बात का हल है। तो देश पर अन्याय कोई मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी नहीं करते, कुमार केतकर कर रहे हैं। हमारे देश के सब एडिटर्स जो है, विश्लेषक जो है, वो सबसे देश के दुश्मन है, क्योंकि उनको देश चलाना चाहिए, वो पेपर चलाते बैठ गए, चैनल चलाते बैठ गए, और जो गधे नालायक है उन पर देश सौंप दिया है। तो भैया आ जाओ, चुनाव लड़ो। गिरीश कुबेर नाम के हमारे लोकसत्ता के एडिटर है, उनके पास तो हर बात का हल होता है। मैंने बोला भाई देश चलाना छोड़ दो, तुम वो लोकसत्ता जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का है, मीडिया हाउस का है, वहां से निकलकर एक पेपर निकाल के चला के दिखाओ, खुद का पेपर। आप इतनी बड़ी देश की अर्थनीति पर बोलते हो तो एक पेपर की अर्थनीति चला के दिखाओ। वो तो खुद का पेपर नहीं निकालते, और किसी बड़े उद्योगपति हो, उद्योजक हो या मारवाड़ी हो, सेठ जी हो, उसके जाकर लिखा पढ़ी करते हैं। सही। और देश की अर्थनीति मोदी कैसे चलाए इस पर बोलेंगे। तो ये तो हमने राजनीति का मजाक बना रखा है। ऐसे इतने सीधे साधे नारायण राणे ने ये कर दिया तो कल इसने ये कर दिया तो नेता बदलेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस नेता के लिए उन्होंने चुनाव के बाद सबसे पार्टी बड़ी होने के बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता के बाहर बैठना पसंद किया, लेकिन होगा हमारा चीफ मिनिस्टर तो देवेंद्र फडणवीस होगा, ये अगर मोदी शाह ने मान लिया है तो आज नारायण राणे आ गए और नेता बदलेगा, ये तो बालिश और फुलिश है, बचकानी चर्चा है।